तो आज का वीडियो हमारा 2026 का पहला वीडियो है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्विकबुक्स की, क्योंकि क्विकबुक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो क्विकबुक्स है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्विकबुक्स से रिलेटेड 2026 में आपको काफ़ी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो स्मॉल बिज़नेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो स्मॉल बिज़नेस है सबसे ज़्यादा जो क्विकबुक्स है उसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो क्विकबुक्स है उसने अपने अंदर एआई को लेके भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, ऑटोमेशन को लेके भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से जो क्विकबुक्स है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो, अगर आप एक सीपीए हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं और आप अपना करियर इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्विकबुक से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बातें करेंगे और कैसे जो क्विकबुक्स है उसको सीख के आप अपना करियर बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो क्विकबुक्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो क्विकबुक्स से रिलेटेड जो अकाउंटेंट हैं वो काफ़ी कम अवेलेबल हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको आखिरी तक देखें ताकि आपको पता लग सके कि कैसे आप जो क्विकबुक्स है उसको आप सीख के अपना करियर बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे व्हाई क्विकबुक्स डिमांड इज़ एक्सप्लोडिंग इन 2026, रियलिस्टिक अर्निंग पोटेंशियल इन क्विकबुक्स, सर्विस यू कैन ऑफर इन क्विकबुक्स एंड हाउ टू गेट फर्स्ट 5 क्लाइंट्स। और इसके अलावा हम बात करेंगे फ्री क्विकबुक्स लर्निंग प्लेलिस्ट के बारे में कि कैसे आप क्विकबुक्स को फ्री में सीख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 15 सालों से अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं। पिछले 7 साल से मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूं और साथ में हम हमारी एक फ्रीलांस एजेंसी भी चलाते हैं जिसमें हम जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डिलीवर करते हैं। हमारा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये कि जो भी लोग एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं या रिमोट अकाउंटिंग काम करना चाहते हैं तो उनको पता लग सके कि कैसे वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डेली अपलोड होती हैं या फिर काफ़ी सारे जो स्मॉल बिजनेस हैं वो ओपन होते हैं, तो जहाँ से आप अपने लिए जो क्लाइंट है वो ले सकते हैं। तो चाहे आप अपनी खुद की एजेंसी बनाना चाहते हो सकता है कि आप एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप सीएमए कर रहे हो या आप एनरोल एजेंट कर रहे हो या आप एक बेसिक बीकॉम ग्रेजुएट हो और आप खुद की एजेंसी बनाना चाहते हो। जैसे इंडिया में हम देखते हैं काफ़ी सारी लॉ फॉर्म्स होती हैं या इसके अलावा सीए फॉर्म्स होती हैं या कोई अकाउंटिंग फॉर्म है, तो ऐसे ही आप इंटरनेशनली फॉर्म भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको जो इंटरनेशनल क्लाइंट है जिस सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए और प्रैक्टिकल थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि उनके जो डेटा है उसको किस तरह से आप उस पर काम करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उन्हीं सब टॉपिक्स में से एक छोटा सा टॉपिक हमने उठाया है जो है क्विकबुक्स से रिलेटेड, जिसमें हम क्विकबुक्स के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको सीख सकते हैं और उसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और कितना आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाई क्विकबुक्स इज़ इन डिमांड इन 2026। तो क्विकबुक्स की अगर हम बात करें तो क्विकबुक्स के जो सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड में होने का ये कि क्विकबुक्स ने जो एआई है उसको तो अडॉप्ट किया ही किया है, लेकिन एआई कितना भी एडवांस हो जाए जो अकाउंटिंग के लिए जो पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको एआई आता है और साथ में आपके पास क्विकबुक्स की भी स्किल है तो डेफिनेटली आप एक काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड में जो अकाउंटेंट है वो आप बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एआई है उसके आने से जो अकाउंटिंग की जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अभी भी काफ़ी सारे जो बिज़नेस ओनर हैं वो ह्यूमन पे की जो एक्सपर्टीज़ है उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उस पर ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग स्किल में अगर हम ग्रोथ की बात करें या अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट या फिर क्विकबुक से रिलेटेड अगर हम प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 34% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा अगर हम अर्निंग की भी बात करें तो जो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं उनकी जो अर्निंग है वो भी बड़ी है। इसके बाद दूसरा जो रीज़न है वो ये कि जो रिमोट वर्क है उसमें रिवॉल्यूशन हुआ है। जैसे कि हमने आफ्टर कोविड देखा काफ़ी सारे जो रिमोट वर्क है या जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने जो काम हैं वो रिमोटली दिए हैं।
तो अब जो लोकेशन है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, काफ़ी सारे जो टास्क हैं इंटरनेशनली आउटसोर्स होते हैं और आप भी वो काम कर सकते हैं। और जो बिज़नेस हैं वो ग्लोबली हायर कर रहे हैं, सिर्फ यूएसए ही नहीं, यूके के भी आप देख सकते हैं, सिंगापुर के भी आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन के भी आपको काफ़ी सारे जो क्लाइंट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम पिछले साल की बात करें तो रिमोट अकाउंटिंग में ऑलमोस्ट 156% जो जंप हुआ है, जो जॉब्स का, जो रिमोटली जो जॉब्स हैं वो आउटसोर्स हुई हैं। इंडिया से काफ़ी सारे जो फ्रीलांसर हैं या काफ़ी सारी जो एजेंसी है जो यूके के क्लाइंट को हैंडल कर रही हैं, यूएस के क्लाइंट को हैंडल कर रही हैं और इसके अलावा जो अदर जो इंटरनेशनल क्लाइंट है उनको हैंडल कर रही है। इसके बाद जो तीसरा रीज़न है वो है स्मॉल बिजनेस बूम। जो स्मॉल बिजनेस है, नंबर ऑफ़ जो स्मॉल बिजनेस है वो इंक्रीज़ हुए हैं, चाहे इंडिया की बात करें चाहे हम यूएस की बात करें। यूएस में अगर हम देखें तो 4 से 5 लाख जो न्यू बिज़नेस है वो हर महीने रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो निकल रही हैं। 80 to 90% जो स्मॉल बिज़नेस हैं या मीडियम साइज़ बिज़नेस है वो क्विक बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्विक बुक्स काफ़ी आसान है यूज़ करने में। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि क्विक बुक्स में आसानी से आप कोई भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। किसी का भी स्मॉल बिज़नेस है तो आसानी से अपनी जो भी वो एंट्री करना चाहता है, इनवॉइस की या पेरोल की, किसी की भी जो एंट्री है वो आसानी से कर सकता है। तो जितने भी बिज़नेस, न्यू बिज़नेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं इंटरनेशनली, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसको क्विक बुक्स की नॉलेज हो, तो क्विक बुक्स में एज ए बुक कीपर आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा रीज़न है वो अकाउंटेंट की शॉर्टेज का है, क्योंकि काफ़ी सारे हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू जैसे जो स्मॉल बिजनेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटेंट्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो इसी वजह से जो हायरिंग है उसमें काफ़ी मंथ लग जाते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज ए फ्रीलांसर या एज ए रिमोट वर्कर काफ़ी सारे जो यूएस है या फिर यूके है वहाँ के जो स्मॉल बिज़नेस है या मीडियम साइज़ बिज़नेस है फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है अगर आपके पास क्विक बुक्स की स्किल है और अगर आप रिमोटली काम करना चाहते हैं तो। इसके बाद बात कर लेते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। तो अगर आप एज ए बिगनर काम करते हैं तो लेवल 1 आपका एज ए बिगनर ही जाता है, आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें आपको 0 से 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप एज ए बिगनर काम कर रहे हैं तो एज ए बिगनर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एज ए बिगनर जो काम आप कर सकते हैं वो आप मंथली बुक कीपिंग का काम कर सकते हैं, क्विक बुक्स का जो सेटअप है वो बना सकते हैं, डेटा एंट्री और रिकन्सिलिएशन का काम कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो आराम से अगर आप एक बिगनर हैं तो आप 30 to 40,000 क्विक बुक्स की नॉलेज लेने के बाद आप चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 to 30 आवर्स पर वीक आपको काम करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 में आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसमें आप हो सकता है आपको 6 महीने से 18 महीने तक का एक्सपीरियंस हो या फिर आपको 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी जो अकाउंटेंट हैं उनको इंटरमीडिएट ही माना जाता है। तो इसमें आप क्या क्या जो टास्क है वो आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें आप फुल बुक कीपिंग हैंडल कर सकते हैं, इसमें आप जो क्लीन अप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं, आप जो फाइनेंशियल्स हैं वो बना सकते हैं, टैक्स सपोर्ट दे सकते हैं, यानी कि आपको टैक्स फाइलिंग नहीं करनी, अगर आप कोई CPA है तो उसको आप जो टैक्स से रिलेटेड जो डेटा है वो आप बना सकते हैं। तो इसमें आप ऑलमोस्ट 1 to 2 lakhs पर मंथ तक आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेवल 3। तो लेवल 3 में आप क्या करते हैं, लेवल 3 में आप एडवांस होते हैं और साथ में अपनी खुद की जो एजेंसी है वो बनाते हैं। तो इसमें आप जो प्रीमियम बुक कीपिंग है उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एज ए CFO या एडवाइजरी सर्विस भी आप काम करें। तो इसमें अगर मैं अर्निंग की बात करूं, जब आप खुद की एजेंसी बनाते हैं तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती, आप जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स को आप हैंडल करेंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिमांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्किल है जो डिमांड में है वो मंथली बुक कीपिंग की स्किल है, उसको आप सीख सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। क्विक बुक्स का जो सेटअप है उसमें आप काम कर सकते हैं, क्लीन अप का आप काम कर सकते हैं, AR और AP उसको आप मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सकते हैं और टैक्स प्रिपरेशन सपोर्ट ये काम भी आप कर सकते हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट 5 क्लाइंट है उनको आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो आपके लिए ये होनी चाहिए कि आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क है, फाइवर है, ट्रूलांसर है, वहाँ से आप ट्राई करें, अपनी जो प्रपोज़ल राइटिंग है उसको करें। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी 2 होनी चाहिए, जिसमें जो लोकल बिजनेस हैं, जो CPA फॉर्म्स हैं, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लिंक्डइन के थ्रू आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, जो क्लाइंट है उनसे कांटेक्ट करें। तो इस तरह से आप जो अपनी जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद लर्निंग की बात कर लेते हैं, क्विक बुक्स को आप कैसे सीख सकते हैं। तो क्विक बुक्स से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे फ्री वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारी फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप जो क्विक बुक्स है उसको आप सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका अगर मैं क्विक रिकैप की अगर मैं बात करूँ तो आज हमने जो 2026 में जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करी क्विक बुक से रिलेटेड, और साथ में हमने जो अर्निंग पोटेंशियल है उसके बारे में बात करी। साथ में हमने बात की कि कैसे जो सर्विसिंग और प्राइसिंग है वो आप कर सकते हैं, और साथ में जो क्लाइंट एक्विजिशन है वो कैसे कर सकते हैं, और सबसे आखिरी में और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप क्विक बुक्स को फ्री में सीख सकते हैं। तो अब जो एक्शन लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2026 में अपना करियर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, या फिर 2026 को भी आप 2025 की तरह मिस कर देंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप वीडियोस कंटिन्यूस देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप हमारी जो क्विक बुक से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में आप रेडी 226 भी मेंशन कर सकते हैं। और साथ में कोई आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है जिसको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है या रिमोट जॉब स्टार्ट करनी है या खुद की एजेंसी बनानी है, तो उसके साथ आप हमारा जो वीडियो है वो शेयर भी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है, डिमांड भी है, और रोड मैप भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो एक्शन लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।